नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी आपको साझा करा था। हमने सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की परिभाषा जानी थी। यदि फिर से रिकॉल करें या फिर से रिवीजन करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंदर ब्लड के माध्यम से जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो प्रत्येक अंग में भेजे जाते हैं और वहां से जितने भी अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसमें जो परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग है उनको भी हमने जान लिया था कि ब्लड होता है और वेसल्स होता है और क्या होता है, हार्ट होता है। अब हमने जाना था दोस्तों कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने ये भी जान लिया था दोस्तों कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह किन जीवों में होता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। दूसरा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह मैमल्स और रेप्टाइल्स, बर्ड वगैरह में होते हैं, जबकि जो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह फ्रॉग यानी मेढक में होता है। हमने ये भी जान लिया था दोस्तों कि धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है। एक बार और बात कर लें तो जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है क्योंकि वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है, जबकि सीरा जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, जिसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। यदि बात करें दोस्तों कि जो धमनी होती है वह शरीर के अंदर से बहती है, जबकि सीरा क्या है, शरीर के ऊपरी सतह पर फैला हुआ एक नलिका है, नलिकाओं का जाल है। यहां तक हमने जान लिया। हमने ये भी जाना था दोस्तों कि जो धमनी में जो प्रेशर होता है वह 120 यानी बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि जो सीरा होती है उनमें प्रेशर कम होता है, 80 होता है। दोस्तों हमने ये भी जाना था कि जो डॉक्टर होते हैं जो हमें इंजेक्शन लगाते हैं दवा का, वो हमारे सीरा में लगाते हैं, ना कि धमनी में लगाते हैं। धमनी में इसलिए वजह से नहीं लगाते हैं कि धमनी में यदि लगाएंगे तो धमनी में प्रेशर ज्यादा होता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो जो इंजेक्शन में दवा भरी रहती है उसमें ब्लड आ जाएगा। इस वजह से कम प्रेशर वाले जगह पे वो इंजेक्शन लगाते हैं और कम प्रेशर होता कहाँ है, सीरा में होता है। हमने यहां तक सारे चीजों को रिकॉल कर लिया। दोस्तों आज हम हृदय के बारे में जानेंगे यानी हार्ट के बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल देते हैं हार्ट। इसको क्या कहते हैं, हृदय। दोस्तों जो हार्ट होता है उसको कई लोग आशिक कह लें या कुछ भी कह लें, वो ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे। हालांकि हमने थोड़ा टेढ़ा बना दिया क्योंकि हम इस फील्ड में नहीं है ना ज्यादा, इस वजह से कुछ ऐसे इस टाइप का होता है। अब कहेंगे आप इस फील्ड में आ गए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बनाते बनाते हमें क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है। अब इसमें क्या होते हैं, तीर घुसेड़ देते हैं इसमें क्या करते हैं, तीर बना देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड निकाल देते हैं कि ब्लड गिर रहा है। यहां तक तो सही बनाते हैं कि जैसे ही हम हार्ट में तीर मारेंगे तो ब्लड निकलेगा, यहां तक तो सही है। लेकिन ये जो डायग्राम है दोस्तों कहीं से भी हार्ट से मैच नहीं करता है। तो इन सारी चीजों में आप मत पढ़ना, जो फैक्ट है साइंस का उसमें रहना दोस्तों, इन सब चीजों में ना पढ़ना। इन सब चीजों को कहने का मतलब ये नहीं है कि दिल बनाना और दिल छोड़ना, आप समझ रहे होंगे। आई थिंक ए वर्ड इज इनफ टू वाइस, समझ रहे हो ना। हाँ दोस्तों इन सब चीजों में दिल वगैरह के चक्कर में ना पड़ना और सही तरीके से दिल बनाना और इसके फैक्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं हार्ट यानी हृदय के बारे में। हम दोस्तों ये बनाते हैं एक हृदय समझने के लिए। आप ये मत सोचना कि हम दिल नहीं बना पाएंगे, जो हार्ट है वो नहीं बना पाएंगे, लेकिन समझ अभी हार्ट बनाऊंगा दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से सबसे बेसिक तरीका पहले जान लीजिए, उसके बाद सारी चीजें हम हार्ट के अंदर जाएंगे और सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 खाली स्थान होते हैं। इन खाली स्थान को क्या बोलते हैं, चेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेंबर। तो हमारे दिल में कितने खाली स्थान होते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 खाली स्थान होते हैं। यहां तक क्लियर। तो हमने जान लिया दोस्तों कि हमारे शरीर में कितने खाली स्थान है,
4 खाली स्थान है। इस वजह से इन सारे खाली स्थानों को नाम दिया गया है चेंबर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मछलियों के बारे में, जो फिश होती हैं, फिश। यहां तो ह्यूमन हो गया, ये तो ह्यूमन का हो गया। जो फिश होता है उसमें 2 चेंबर होते हैं, ऊपर वाला चेंबर और नीचे वाला चेंबर। ऊपर वाले चेंबर को क्या कहते हैं? रिसीविंग चेंबर। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? रिसीविंग चेंबर। ये रिसीविंग चेंबर क्या करता है दोस्तों? सारे शरीर से जो ब्लड होता है उसको रिसीव करता है। ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है और पंपिंग चेंबर में भेज देता है। नीचे वाले को क्या कहते हैं? पंपिंग चेंबर। बंपिंग नहीं, पंपिंग। ठीक है दोस्तों। तो रिसीविंग चेंबर क्या करता है? पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके, रिसीव करके कहां भेज देता है? किस चेंबर में? पंपिंग चेंबर में। और पंपिंग चेंबर क्या करता है? इस ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देता है, पूरे बॉडी में भेज देता है। चलिए दोस्तों, अब हमने मछली के बारे में जान लिया, अब हम जान लेते हैं फ्रॉग के बारे में। जो फ्रॉग होता है उसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? 2 रिसीविंग चेंबर होता है, 1 और 2 रिसीविंग चेंबर और 1 पंपिंग चेंबर होता है। कौन सी चेंबर होता है? पंपिंग चेंबर। अब हमने देखा था दोस्तों, जो फ्रॉग होता है यानी मेढक होता है, वह किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। यानी इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। यानी जब फ्रॉग यानी मेढक पानी के अंदर रहता है तो वो क्या करता है? गलफड़े से ही ऑक्सीजन लेकर के पूरे बॉडी में भेज देता है रक्त के माध्यम से। तो उस समय 1 नंबर चेंबर वर्क करता है और 3 नंबर चेंबर वर्क करता है। लेकिन जब फ्रॉग जमीन पे आता है यानी भूमि पे आ जाता है तो उसे लंग से रिस्पायरेशन करनी होती है। उस समय उसे ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जब ब्लड वेसल से कलेक्ट करेगा तो वो कहां आएगा? 2 नंबर चेंबर में आएगा। और पंप करने वाला जैसे पंपिंग चेंबर जो होता है वह सेम होता है। तो इस वजह से दोस्तों फ्रॉग यानी मेढक में 3 चेंबर पाए जाते हैं हार्ट में। यहां तक क्लियर है? लेकिन हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय के बारे में। इनको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, इसको भी मिटा देता हूं। अब हमने जान लिया था दोस्तों कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में ही। ह्यूमन हार्ट के बारे में ही जानेंगे दोस्तों। ये जो 4 भागों में हार्ट बटा होता है, प्रत्येक चेंबर का एक स्पेसिफिक नाम है। यदि बात करें ऊपर चेंबर की, ऊपर वाले चेंबर को जो रिसीविंग चेंबर के नाम से जाना जाता है, वो 2 भागों में बटा होता है। एक को कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको हिंदी में कहते हैं बायां अलिंद। क्या कहते हैं? बायां अलिंद। और ये वाली जो भाग होता है इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीलय। क्या कहते हैं? बायां नीलय। ये चीज दोस्तों नोट कर लेना अपने नोटबुक में। अब देखिए दोस्तों, जो रिसीविंग चेंबर होता है उसको 2 भागों में बटा होता है। इधर वाले भाग को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? राइट एट्रियम बोलते हैं। जबकि नीचे वाले भाग को पंपिंग चेंबर भी 2 भागों में बटा होता है। यह होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और यह होता है राइट वेंट्रिकल। क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। यदि बात करें एट्रियम का तो वो हो गया आलिंद, यानी हो जाएगा दायां आलिंद, ये हो जाएगा दायां नीले। ये हो गया बायां आलिंद और ये हो जाएगा बायां नीले। यहां तक आपका क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हम दोस्तों इस पूरा फिगर को मिटा करके हम बस इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे होता क्या है। देखिए दोस्तों,
ये मिटा दूं, यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, जब कहूं ध्यान देना तो बिल्कुल ही ध्यान देना है। लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया और राइट वेंट्रिकल होता है। अब हम मान लेते हैं दोस्तों, इसको भी मिटा देता है, हार्ट को भी, यहां पे बना देते हैं लंग। क्या बना देते हैं? लंग। ठीक है। अब दोस्तों जो लंग होता है, अब शुरू कहां से करते हैं? यहां से करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो लंग होता है वह रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है। और शुद्धिकरण करता कैसे है? रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देता है। किसके द्वारा? एल्वियोली की मदद से, यानी वायु कूपिका की मदद से। क्या करता है? यहाँ पे देखा था हमने जब श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, तो यहाँ एक वायु कूपिका पाई जाती थी। वो क्या करती थी? ऑक्सीजन को किस में मिला देती थी? ब्लड में। तो हम ब्लड को यहां से लेके आते हैं, यहां से लेके आते हैं लंग से, रास्ता भी खुला हुआ है। अब जो लंग होता है, लंग से जो दोस्तों ब्लड आता है वह कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहां आता है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जब आ जाता है दोस्तों, तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? एक वाल्व के थ्रू यहां पे इसको भेज देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां भेज देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां भेज देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल एक पंपिंग चेंबर है। इस वजह से जब यह पंप करता है, जब यह पंप करता है, यानी लेफ्ट एट्रियम जब पंप करेगा दोस्तों, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। 120 जो प्रेशर जनरेट होता है वह लेफ्ट एट्रियम से ही होता है। तो ये जब पंप करेगा दोस्तों, तो ये मान लीजिए यहां से हमारा रक्त निकलता है, पंप होने के बाद निकला, ये मोटी शिरा होगी, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? महाधमनी। क्या कहेंगे? महाधमनी। जब हार्ट पढ़ाऊंगा तो प्रॉपरली समझाऊंगा, लेकिन लेआउट आप समझने की कोशिश करिए। तो इसको क्या कहेंगे? महाधमनी। क्या कहेंगे? महाधमनी। अब हमने कल जाना था दोस्तों कि जो महाधमनी होती है आगे चलकर कई ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, और ये जो महाधमनी है वह धमनी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? धमनी। अब ये धमनी भी आगे चल करके बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, और जो धमनी होती है वह छोटी धमनी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? छोटी धमनी में। छोटी धमनी को कैपिलरी भी कहते हैं। छोटी धमनी को क्या कहते हैं? कैपिलरीज भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है केशिका। क्या नाम है? केशिका। अब ये केशिका क्या होता है दोस्तों? कहां जाता है? सेल में जाता है। प्रत्येक अंग के कोशिका में जाता है। कहां जाता है? कोशिका में जाता है। यहां तक आपका क्लियर है? यानी लंग से रक्त शुद्ध होकर के लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है दोस्तों? एक वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? एक पंपिंग चेंबर है, यही पंप करता है ब्लड को। तो वह कितना प्रेशर जनरेट करेगा? 120 प्रेशर जनरेट करके महाधमनी से धमनी होते हुए छोटी धमनी यानी केशिका में आ जाता है, और केशिका प्रत्येक सेल में आ चुकी है। यहां तक क्लियर है? अब यहां से दोस्तों एक और छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं, जिसको छोटी सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी सिरा। ये क्या करता है? अब दोस्तों आप जब रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा था कि जो सेल होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में एक रिस्पायरेशन होता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं? आपने देखा था दोस्तों कि ऑक्सीजन जो होता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन जब मिलते थे तो क्या बनाता था? CO2 बनता था, फिर H2O बनता था, और 38 ATP जो एनर्जी वो क्या होती है? जनरेट होती थी। तो ये कोशिका में क्या हो जाएगी? ऊर्जा का निर्माण कर देगी। और जो ये CO2 बना है वह किस में भेज देगी? सिरा में भेज देगी। तो कौन से सिरा में भेजेगी? छोटी सिरा में। यहां ये मिटा दो, ठीक है, ये मिटा देता हूं। अब ये छोटी सिरा में हमारा क्या आ गया है?
ब्लड आ गया है जिसमें किसकी मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अधिक है। अब ये छोटी शिरा जब जाएगी तो एक शिरा का निर्माण करेगी। जैसे धमनी डिवाइड होकर के छोटी धमनी बन रही थी, वैसे ही छोटी शिरा जुड़ करके एक शिरा का निर्माण करेगा और ये शिरा जो है वह एक महाशिरा का निर्माण कर देगा। जुड़ करके कई छोटी शिरा आकर के जुड़ जाएंगी और किस चीज का निर्माण कर देगी, महाशिरा का। इसको क्या कहेंगे, इस वाली नली को क्या कहेंगे, महाशिरा। यहां तक आपको क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब ये महाशिरा है दोस्तों, ये कहां खुलेगा, राइट एट्रियम में, यानी हिंदी में बात करें तो दायां आलिंद में यह खुलेगा। अब ये दायां आलिंद में ब्लड आ चुका है और ब्लड कैसा है, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है, यानी इसको कहेंगे अशुद्ध ब्लड। अब ये अशुद्ध ब्लड राइट एट्रियम में आ चुका है तो यहाँ पे एक वाल्व पाया जाएगा, जैसे वाल्व यहाँ पे पाया गया था। वो क्या करता है, ब्लड को इधर तो आने देता है लेकिन दोबारा वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देता। अब ये क्या करेगा दोस्तों कि राइट वेंट्रिकल क्या करता है, हालांकि इसकी जो साइज होती है, राइट वेंट्रिकल की जो साइज होती है, आकार होती है, वह लेफ्ट वेंट्रिकल से कम होती है। इसी वजह से इसके पास बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो यह बहुत ज्यादा रक्त को दूर नहीं फेंक पाती है। तो यह सिर्फ कहां फेंकती है, लंग में। कहां फेंकती है, लंग में, यानी लंग यानी फेफड़े में। हम जानते हैं दोस्तों कि जो राइट वेंट्रिकल है यह पंपिंग चैम्बर है, यहां से जब ब्लड पंप करेगा तो किस में आएगा, इस वाले नली में आएगा। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करेगा, क्योंकि ये पंपिंग चैम्बर का एक हिस्सा है, तो ये पंप करेगा जब, तो इस नली से आएगा। इस नली को क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल से जो निकलने वाली नली होती है इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, CO2 लेकर आया, CO2 यहां आया, CO2 यहां आया, फिर CO2 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 ब्लड के साथ यहां आ गया। अब CO2 क्या करता है, CO2 जो एल्वियोली होती है उस जिसे वायु कूपिका कहते हैं, वायु कूपिका के अंदर भेज दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाह्य श्वसन के द्वारा यानी नाक के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। क्या यहां तक समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए। जब लंग से ब्लड आता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिला होता है, इस वजह से इस रक्त को क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त। क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बायां आलिंद, और इसको कहते हैं दायां आलिंद। इसको कहते हैं बायां नीले, इसको कहते हैं दायां नीले। अब ये दोस्तों क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है वह लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब दोस्तों ये वाली जो नली शुद्ध रक्त को लेके आती है, इस वाली नली को कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। दोस्तों जितने भी नली होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वह किस प्रकार के रक्त को लेके जाती हैं, अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। जबकि ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है दोस्तों, यह शुद्ध रक्त को लेके जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त लेकर के जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होता है, शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया गया। पंपिंग चैम्बर के होने की वजह से यह ब्लड को 120 के रफ्तार से या प्रेशर की वजह से इसको पंप करेगा। जब पंप करेगा तो यह महाधमनी में जाएगा। महाधमनी कई शाखाओं में टूटेंगी तो धमनी बनेगी, तो धमनी में जाएगा। जब धमनी कई ब्रांचों में टूटेगी तो एक ब्रांच को लेंगे जिसे एक छोटी धमनी कहेंगे, इसे कैपिलरी भी कहते हैं। हिंदी में अलग नाम से यदि बात करें तो इसे केशिका कहते हैं, कोशिका नहीं, केशिका कहते हैं। और ये केशिका हर एक सेल में जाता है। और सेल में हमने जाना था दोस्तों कि एक रिस्पायरेशन होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन होता है ग्लूकोज के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है, पानी में कन्वर्ट होता है और एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको छोटी शिरा में भेजा जाता है
और छोटी सिरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आगे जाती है और कई सारी सिरा जुड़ती हैं तो एक महाशिरा का निर्माण करती हैं और महाशिरा में शरीर के पूरे अंग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड महाशिरा से आ जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। वाल्व का फंक्शन ये होता है, यह क्या करता है कि ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने तो देता है लेकिन दोबारा राइट एट्रियम में नहीं जाने देता। इस वजह से जो इस वजह से यहां पे प्रेशर जनरेट हो जाता है और जब पंपिंग चैम्बर पंप करता है तो हालांकि इसके मुकाबले इसका प्रेशर कम होता है और इसे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं ले जाना होता है, बस लंग तक ले जाना होता है। तो ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहां ले जाता है, लंग में लेके जाता है। और लंग का फंक्शन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना था दोस्तों कि यहाँ पे एक एल्वियोली होती है यानी वायु कूपिका होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन दोबारा ब्लड में मिला दिया जाता है। फिर यह ब्लड शुद्ध हो चुका है और यह साइकिल हमारे पूरे बॉडी में चलती रहती है। यानी हमारे शरीर में जो हृदय होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।